जहरीली शराब में कौन सा जहर होता है? क्या शराब में चूहे मारने की दवा मिला दी जाती है जिसे पीकर लोग मर जाते हैं, या फिर कोई कीड़े मकोड़े मारने की दवा मिलाई जाती है जिसे पीकर लोग मर जाते हैं, या फिर जहरीली शराब में कोई और जहर होता है? आखिर होता क्या है जहरीली शराब में जिसे पीकर लोग मर जाते हैं? ठीक वैसे ही जैसे अभी बिहार के सिवान और सारण में हुआ है, जहां 32 लोगों की मौत हो गई है। चलिए आज आपको बताते हैं कि शराब में जो जहर होता है आखिर वो होता क्या है, और आखिर क्यों किसी भी अंग्रेजी शराब या विदेशी शराब में वो जहर नहीं होता है जिसे पीकर किसी को मरना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पहले तो आपको देसी शराब और अंग्रेजी शराब का अंतर बताते हैं। असल में देसी शराब को कहते हैं कंट्री लिकर या IMLCL यानी कि इंडिया मेड कमर्शियल लिकर। वहीं अंग्रेजी शराब को कहते हैं IMFL यानी इंडिया मेड फॉरेन लिकर। बनती दोनों ही भारत में है, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग अलग होता है। एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का और दूसरा है डिस्टिलेशन का। जो देसी शराब बनती है वो फर्मेंटेशन से बनती है और जो अंग्रेजी शराब बनती है वो डिस्टिलेशन से बनती है। अब इसका अंतर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो जो अंग्रेजी शराब है और जो डिस्टिलेशन से बनती है उसमें लैब और उसमें रखी मशीनों के जरिए शराब को बनाया जाता है। तय मात्रा में एक्सपर्ट्स की निगरानी में हर केमिकल डाला जाता है। इस प्रोसेस में पहले बनता है मेथिल अल्कोहल जिसे बाहर निकाल दिया जाता है और फिर बनता है एथिल अल्कोहल। यही शराब का बेस होता है और इसी में फिर अलग अलग फ्लेवर मिलाकर अलग अलग तरह की शराब तैयार की जाती है और इसकी वजह से उसके जहरीले होने के चांस ना के बराबर होते हैं। लेकिन जो देसी शराब होती है वो फर्मेंटेशन के जरिए बनती है और इस प्रोसेस में शराब के जहरीली होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसा होता क्यों है अब इसको भी समझ लेते हैं, और इसको समझने के लिए शराब बनाने की प्रक्रिया भी समझनी होगी। तो आमतौर पर ऐसी शराब बनती है अनाज, फल, गन्ना, महुआ, खजूर, चावल और दूसरी स्टार्च वाली चीजों से। जिसकी शराब बनती है उस फल या अनाज को लेकर उसमें ईस्ट मिलाया जाता है ताकि उसमें खमीर उठ सके, फर्मेंटेशन जल्दी से जल्दी हो। इसके लिए कई बार ऑक्सीटोसिन भी मिलाई जाती है। कई बार इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इसमें नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड और यूरिया भी मिलाया जाता है और इन सबको किसी लैब में नहीं बल्कि एक बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। फर्मेंटेशन होने के बाद इसे भट्टी पर चढ़ाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो भाप निकलती है उसे पाइप के जरिए एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है और भाप ठंडी होकर जब लिक्विड बनती है तो वही शराब होती है। यानी कि इस प्रोसेस में किसी तरह की प्योरिटी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जो भी मिलाया जाता है, जितना भी मिलाया जाता है, अंदाजे से कोई नाप तो नहीं फर्मेंटेशन कितना होगा, भट्टी का तापमान कितना होगा, इसका कोई पैमाना नहीं। और ऊपर से बची कुची कसर मेथनॉल पूरी कर देता है जिसे मिलाने से शराब और नशीली हो जाती है। अगर सभी चीजों की मात्रा ठीक ठीक हो जाए तो सबसे जरूरी होता है टेम्परेचर जो 78.37 डिग्री से ऊपर और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। ये सब सही होगा तब तो शराब बनती है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में जो केमिकल फॉर्मूला बनता है वो एथिल अल्कोहल का होता है। लेकिन अंदाजा अगर गलत हो गया और किसी चीज की मात्रा ऊपर नीचे हो गई या टेम्परेचर 78.37 डिग्री से कम हो गया तो जो केमिकल बनता है वो एथिल अल्कोहल ना होकर मेथिल अल्कोहल हो जाता है। और मेथिल अल्कोहल शरीर के लिए जहर है। जैसे ही मेथिल अल्कोहल शरीर में जाता है इसके अंदर मौजूद एल्किल ग्रुप एल्डिहाइड में बदल जाता है और इससे शरीर के अंदर एक फॉर्मेल्डिहाइड या फार्मिक एसिड बनता है। इस सीधा दिमाग पर असर करता है। अगर मात्रा कम हो तो आंखों की रोशनी जाती है और अगर मात्रा ज्यादा हुई तो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं और चंद घंटों के अंदर ही इसे पीने से मौत हो जाती है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ऐसी शराब बनाने वालों को पता भी नहीं होता कि उन्होंने जो बनाया है वो एथिल अल्कोहल बना है या फिर मेथिल अल्कोहल। यानी कि शराब पीने से पहले पता तक नहीं चलता है कि शराब जहरीली बनी है या फिर ठीक है, और जब तक पता चलता है तब तक लोग मर चुके होते हैं। अभी बिहार में यही हुआ है। इससे पहले भी बिहार से लेकर तमिलनाडु और गुजरात तक में यही होता आया है और अगर इसे नहीं रोका गया तो पता नहीं कब और कहां यह हादसा फिर से दोहराया जाएगा। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम जानकारी देखने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी।